Assalamu alaikum. Welcome to my accounting class. Before we start, please like this video and share it with your classmates. If you have any accounting topic or questions, comment below. I will be glad to solve it. आज हम जो टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम पार्टनरशिप है. A2 अकाउंटिंग का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन में एल्विन बैट्रम एंड चाना आर इन पार्टनरशिप प्रिपेयरिंग अकाउंट्स टू 30 जून. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. वे 3 लोग हैं और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें 4:3:1 रेशो से. और दे आर डिसाइड टू कन्वर्ट द बिजनेस इनटू अ न्यू लिमिटेड कंपनी. वो सोच रहे हैं कि उसको न्यू लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए. इसका नाम अल्बैक लिमिटेड होगा. अब बिजनेस में बस नॉन करेंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्री भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, और फिर इक्विटी एल्विन बैट्रम चाना. करंट अकाउंट हम तीनों देख लेते हैं. एल्विन बैट्रम चाना कोई भी आपका नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है. इसके बाद टोटल इक्विटी, फिर एल्विन 8% बैंक लोन है, फिर ट्रेड पेबल भी हमारे पास गिवन है. दैट मीन एक सिंपल सी SOFP गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में. फर्दर मूव करते हैं क्या कहा जा रहा है. फिर इस क्वेश्चन में दे अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस वर 475. दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन. ये आपको परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट दी जा रही है. इन्हें आपकी पार्टनरशिप बिजनेस जो लिमिट कंपनी कन्वर्ट हो रही है उसकी वैल्यू 475 है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकाला जाता है पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट. हम वो सॉल्व करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट के लिए इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा टी अकाउंट. रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के लिए आपको सारे एसेट्स को क्लोज करना पड़ता है. तो एसेट्स को क्लोज हम कैसे करेंगे. आपके पास जितने भी नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट्स है सबको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2,50,000. नॉन करेंट एसेट्स जो कि है 2,50,000. सारे एसेट्स के वैल्यू हम डेबिट साइड पे लिखते हैं और जब इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. और साथ साथ इन्वेंट्री भी गिवन है. ट्रेड रिसीवेबल 89345 ये है ट्रेड रिसीवेबल. और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो इन्वेंट्री की है. इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है 53,485. ये इन्वेंट्री की वैल्यू है. और ट्रेड पेबल जो है ट्रेड पेबल की वैल्यू 48,735. ओके, यहाँ तक तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर दी. आगे रीड करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन थी. परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग. ओके, वो बात की बात है. फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अ बैड डेट ऑफ 720 वॉज रिटर्न ऑफ. यानी जो पैसे हमें रिसीव करने थे उसमें से हमें 720 नहीं मिलेंगे. यानी अगर हमें ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसके जो पैसे अगर रिसीव हो रहे हैं हमें, तो ये पैसे हमें कितने मिलेंगे 89345 में से माइनस कर दूंगा मैं 720 जो हमें नहीं मिल रहे, बैड डेट्स हो रहे हैं. तो रेस्ट ऑफ अमाउंट हमें मिल रही है जो कि है 52,765. इसी तरह से फिर आगे इन्फॉर्मेशन है डिस्काउंट ऑफ 3060 वर अग्रीड विद द सप्लायर. यानी हमने सप्लायर को कह दिया कि भाई हमने ये अमाउंट पे करनी थी 48,735. बेसिकली ये अमाउंट हमें पे करनी थी और हमने उनको 3060 अमाउंट पे नहीं की. तो दैट मीन मैंने कितनी अमाउंट पे की होगी इसको पेबल्स में. दोनों को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो है 45695. हम ये अमाउंट पे कर रहे हैं. देन हमने एसेट्स भी क्लोज कर दी, लायबिलिटी क्लोज कर दी. देयर इज़ नो सच मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. अब यहाँ पर हमें परचेज कंसिडरेशन जो है उसकी वैल्यू गिवन है, हम वो प्लॉट कर देते हैं. परचेज कंसिडरेशन हमें 4,75,000 ये हमारी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है. यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे. टोटल करने के बाद यानी सारी के सारी हम क्रेडिट को प्लस करेंगे, क्रेडिट को हम फिर डेबिट से माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ रही है गेन ऑन सेल की. माइनस करने के बाद गेन ऑन रियलाइजेशन दिस इज 137,995. रिमेंबर वन थिंग, ये जो गेन है सिर्फ इसको नहीं मिलेगा, बाकी सारे कैपिटल्स में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. कैपिटल ऑफ एल्विन, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी.
इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वैल्यू को। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी वैल्यू, 137,995, इनका रेशो गिवन था क्वेश्चन में 431 और डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 68,998। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है फिर 137,995, 3/8 और 1/8, इनकी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। 51748, फिर लास्ट वन 17249। ये हमारा गेन ऑन रियलाइजेशन है। ऑब्वियसली ये हमारे पास निकल चुका है। तो रियलाइजेशन का अकाउंट हमने बना लिया। सेकंड हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको पहले परचेज कंसिडरेशन जो है पहले वो समझा दिया जाए कि परचेज कंसिडरेशन किस तरह से बनाई जा रही है। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन के लिए ये बात हमने रीड कर ली कि परचेज जो हो रहा है वो हो रहा है 4,75,000 का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आपकी पार्टनरशिप को, आपके बिज़नेस को वो कोई बाय किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ दी जाएगी आपको। तो अब ये कंपनी आपको क्या पे कर रही है, कंपनी कह रही है कि मैं आपको 200 ऑर्डिनरी शेयर्स दे रही हूँ एट ₹1 ईच, यानी आपको शेयर्स मिल रहे हैं। ओके ठीक है, हम होंगे वी आर अग्रीड, हमें ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं जो है 200 ईच। ओके, तो टाइम्स 1 कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी। देन वो हमें क्या पे कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं 200,000 8% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 0.50। ओके, वो हमें ये भी दे रहे हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 200,000, बट इसकी जो वैल्यू है 0.50, दैट मीन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.5 से, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 100,000। साथ साथ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, sufficient 10% long term loan debenture to enable Alvin to receive the same amount of annual interest he currently receive on his loan। ठीक है भाई, और कह रहे हैं कि आपको लोन भी आपको उसी इंटरेस्ट से मिलेगा जो आपको दिया जाता है, बट अब मिलेगा 10% से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहले 40,000 जो दिया जा रहा था वो 8% से दिया जा रहा था, अब वो होगा न्यू रेशो से 10%, जिसकी वैल्यू होगी 32,000। अब क्या हुआ, हमारी कंपनी की जो वर्थ लगी 4,75,000, 200,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, 100,000 आपको नॉन रिडीमेबल शेयर्स दिए जा रहे हैं और 42,000 इसकी वैल्यू है। इनको माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी 1,43,000। अब ये लोन है, ये लोन की मद में पे किया जाएगा, ये लोन होगा। अब सवाल ये है कि ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इसमें एक पार्टनर का कितना शेयर है, जबकि क्वेश्चन में देखा जाए ऑर्डिनरी शेयर किस रेशो से डिवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन वो भी हमें बताएगा। द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड कैश वर अलोकेटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी 4:3:1 हम रेशो को ऑर्डिनरी शेयर्स को एलोकेट करते हैं 4:3:1 से, यानी 4/8, 3/8 एंड 1/8। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास एलोकेट करने के बाद 4/8 की वैल्यू होगी 100,000, 3/8 की वैल्यू होगी 75,000 और 1/8 की वैल्यू आ जाएगी 25,000। इसी तरह से नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को उन्होंने इस किससे कहा हुआ है, सेम है कि चेंज कर दिया है। लिस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स वर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से इनको करना है, तो कैपिटल अकाउंट का क्या रेशियो गिवन है, ये कैपिटल अकाउंट है इनकी वैल्यू है 75, 90 और 60। टोटल वैल्यू कितनी 225, यानी एल्विन को हम रेशो डिवाइड करेंगे 75 डिवाइड बाई 225, तो इसकी भी शेयर हमें मिल जाएगा। तो यानी हम क्या करेंगे 75, 90 और 60 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 225, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 100,000 टाइम्स 75 डिवाइड बाई 225, इसकी वैल्यू आ रही है 33,333 और 40,000 और 26,667। इसी तरह से जो लोन दिया जा रहा है उसको भी हम प्रॉफिट के रेशो से ही करेंगे 4/8, 3/8 और 1/8, यानी 1,43,000 को
टाइम्स 4 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 71,500 और 53,625 और 17,875, ये इसकी वैल्यू है लोन की। होपफुली हमें ये बात यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट एल्विन बी और सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो है हम बैलेंस बी डी लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई करंट अकाउंट हो तो वो भी लिखा जाता है, और अगर हमें गेन ऑन रियलाइजेशन हो रहा हो तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल को ये इंक्रीज़ करता है। इसी तरह से अगर लॉस हो रहा होता तो मैं डेबिट साइड पे लिखता। और ये बिजनेस जो है इसके अगेंस्ट में क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो लोन है उसको एडजस्ट किया जा रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। बैलेंस बीडी की वैल्यू क्या थी कैपिटल की? कैपिटल की बैलेंस बीडी की वैल्यू 75, 90 और 60, ये 3 वैल्यू हैं। 75,000, 90,000 और 60,000। इसी तरह करंट अकाउंट की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो है 24,840, 44,950 और 18,555, ये इसकी वैल्यूज़ गिवन है। फिर गेन ऑन रियलाइजेशन हमें क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, ये जो गेन ऑन रियलाइजेशन है वो ये वाली वैल्यू, 3 वैल्यूज़ जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये 3 गेन ऑन रियलाइजेशन है। इन तीनों को मैं गेन और रियलाइजेशन में प्लॉट कर रहा हूँ। पहली वैल्यू है हमारे पास वो है 68,998, सेकेंड वैल्यू है 51,748, थर्ड वैल्यू है 17,249। हमने वैल्यू पुट कर दी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एल्विन के पास लोन भी था, ये नॉन करंट लायबिलिटी लोन जो है ये भी इसके पास मौजूद है। लोन 40,000। सर अब सवाल ये कि सर 40,000, इसको तो हमने लोन को 32,000 में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, ऐसा ही है बेटा। अब ओके, ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू क्या क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो एलोकेट हुए हैं 100,000, 75 और 25, वो हम यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट में वैल्यू लिखेंगे 100,000, 75,000 और 25,000। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यूज़ आई थी ऊपर 33,333, 40,000 की वैल्यू आई है और 26,667, ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आई। ओके, जो लोन है जो बिज़नेस में सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, ये वाली वैल्यू भी है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 71,500, फिर 53,625 और 17,875। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, सारी वैल्यू को प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पे टोटल हमेशा करते हैं। टोटल करने के लिए हम देखते हैं कौन सी वैल्यू ज़्यादा हेवियर है। अगर देखा जाए डेबिट की ए की वैल्यू ज़्यादा हेवियर है। सर कैसे? इनको हम प्लस कर लेते हैं। 100,000 प्लस 33,333 प्लस कर देंगे 32,000 प्लस 71,500। ओके, इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 2,36,833। इसी तरह से इसकी वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर देंगे 2,36,833, और इसमें से अब डेबिट की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे हम। कौन सी वैल्यू है? 75,000 है, माइनस कर देंगे 24,840, माइनस कर देंगे 68,998 माइनस 40,000। तो हमारे पास जो नेट वैल्यू आ रही है बैलेंस सीडी में लिख देंगे उसे हम बैलेंस सीडी के नाम से, वो है 27,995। सेम गोज़ हम बी की वैल्यू को देखते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है 90,000 प्लस 44,950 प्लस 51,748। यहाँ जो वैल्यू आ रही है 186,698, ये वैल्यू है। इसी तरह से 60,000 प्लस 18,555 प्लस 17249 95,804। अब यही वैल्यू को यहाँ भी प्लॉट कर देंगे 18,668 फिर 595,804।
इसमें से अब डेबिट की वैल्यूज़ को माइनस करने वाले हैं हम। 25,000 माइनस 26,667 माइनस 17,875। तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बैलेंस CD में वो है 26,262। फिर 18,6698 माइनस 75,000 माइनस 40,000 माइनस 53,625। तो 18,073 ये इसकी वैल्यू आ गई बैलेंस शीट BD। लेट्स मूव टू द बैंक अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारे पास आ चुका है, बैंक अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट अकाउंट है बैंक का कि बैंक में हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। अब बैलेंस BD देखते हैं बैंक की कितनी वैल्यू गिवन है। बैंक की जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9250, ये हमारे पास बैंक की वैल्यू है जो गिवन है। बैलेंस BD 9250। इसके अलावा हमने कुछ अमाउंट पे की थी, दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रेड पेएबल, और हमने कुछ पैसे रिसीव किए थे ट्रेड रिसीवेबल। जो अमाउंट पे की थी हमने वो है 45,675, ये रिलेशन अकाउंट में वैल्यू लिखी हुई है इसकी। और जो रिसीव की थी हमने आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर बैड डेट्स के बाद जो पैसे मिले थे वो ये है हमारे पास। अब यहाँ तक करने के बाद अब सारा रोल हमारे पास करंट कैपिटल अकाउंट का है। अब कैपिटल अकाउंट का जो ये वाला बैलेंस है बैलेंस CD, ये जो बैलेंस CD है ये बैलेंस CD जो है वो यहाँ पे आके बैलेंस BD हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट A एल्विन का बन जाएगा। ये कितनी अमाउंट है, ये 27,995। इसी तरह से ये दो अमाउंट है ये दोनों डेबिट से कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल B और कैपिटल C दोनों क्रिएट में बन जाएंगे। 18073 26,262। अब हम इसको टोटल करेंगे, द आंसर विल बी इक्वल। ओके, चेक कर लेते हैं इनके आंसर को, टैली करते हैं। वैल्यू है 45,675 प्लस 18073 प्लस 26262। टोटल वैल्यू इज़ 90010। इसी तरह से यहाँ प्लस करते हैं हम 9250 प्लस 52765 प्लस 27995। वैल्यू है इक्वल 90010। आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।